हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी सुनने वाले भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर एस.एम. डैनियल चंडीगढ़ इंडिया से। शुक्र है खुदाबंद का, आज फिर एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका मिला इस कलाम को सुनने का, सीखने का और समझने का। कितना अच्छा और मुबारक समय है, ये मौका है कि हम इस कलाम को अपने घर बैठे बैठे सुन भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और इन सब से ज़रूरी तो इस कलाम के ऊपर अमल करना है। अमल करना इस कलाम के ऊपर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को धन्य और मुबारक कहा जो इस कलाम के ऊपर अमल करने वाले हैं। तो अमल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिश्चियन लाइफ इज़ अ प्रैक्टिकल लाइफ। मसीही ज़िंदगी जो है वो अमली ज़िंदगी है। इस कलाम के ऊपर अमल करने वाली ज़िंदगी है। सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, सुन लेना भी काफ़ी नहीं, समझ लेना भी काफ़ी नहीं और दूसरे लोगों को सुना देना भी काफ़ी नहीं। सबसे ज़्यादा और काफ़ी ये है कि हम इस कलाम के ऊपर अमल करें। अगर अमल है ज़िंदगी में इस कलाम के ऊपर, तो ये कलाम में ऐसी ताकत और कुदरत है कि ये कलाम ज़िंदगी बदल के रख देता है, हमारे हालात बदल देता है, हमारी ज़ुबान, बोली, भाषा, तबीयत, मिजाज, हरकतें, आदतें, ज़िंदगी, बंदगी, करैक्टर सब कुछ बदल देता है। राजा दाऊद ने तो 119 ज़बूर में इस कलाम को बहुत जगह बहुत अहमियत दी है। लिखा है ना, उसने कहा कि ये कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और पाँव के लिए चिराग है। कहता ये कलाम शहद के टपकों से भी ज़्यादा लजीज है, स्वादिष्ट है, मीठा है। कहता एक जगह लिखा है कि इस कलाम से मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा ख़जाना मुझे मिल गया, बहुत बड़ा धन दौलत और बहुत बड़ा ख़जाना मुझे मिल गया। तो कलाम जो है सुनना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है और इसके यूपर अमल करना भी ज़रूरी है और दूसरों को सुनाना भी ज़रूरी है। तो सोच लीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि ये यूहन्ना की इंजील के मुताबिक यही कलाम मुजस्सिम होकर एक रोज़ इस दुनिया में आया, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह रख दिया गया। लिखा ना, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम मुजस्सिम होके, यानी हिंदी में बोलते हैं देहधारी होके इस दुनिया में आया और यीशु मसीह के स्वरूप में इंसान बनकर इस दुनिया में रहा। खुदा का शुक्र है। तो आज चलिए कलाम की बात करते हैं। मेरा यकीन रहेगा, मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है कि आज के इस कलाम के द्वारा और जो सब्जेक्ट हमने चुना और लिया है, जो पाक रूह ने सिखाया और समझाया है, उसके वसीला से मुझे भी आशीष मिली है और आपको भी वो आशीष मिलने वाली है। मैं अक्सर ऐसा कहा करता हूँ कि इस मामले में मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। जो खुदावंद मुझे आशीष बरकत देता है, खुदा का रूह सिखाता समझाता है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो आशीष और वो बरकत आप तक पहुंचा दूं, चाहे किसी भी तरह पहुंचाऊं, पर मेरी कोशिश है कि वो आशीष आपको भी मिले। मेरे दिल के अंदर एक बोझ है, एक प्यार है
और वो खुदा की तरफ से है, पाक रूह की तरफ से है। जैसे लिखा है ना, रोमियो का ख़त 5वां चैप्टर और 5वीं आयत में ही लिखा है, ये वो मोहब्बत है जो खुदा के रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाली गई। और आपको मालूम रहे, जो खुदा की मोहब्बत है, जो पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाली गई, ये मोहब्बत सांसारिक या दुनियावी मोहब्बत नहीं है। दुनिया की मोहब्बतें तो फीकी हैं, झूठी हैं, टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यहाँ तक कि सगे संबंधी भी छोड़ जाते हैं। माँ बाप, बहन भाई, बाल बच्चे, रिश्तेदार, हस्बैंड वाइफ, दुनिया की मोहब्बतें, दुनिया का प्यार, दुनिया के रिश्ते नाते टूट सकते हैं। पर ये जो खुदा की मोहब्बत है, और वो भी पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों में डाली गई है, ये मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत है। ये टूटने वाली नहीं है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये तो बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती है और ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है। ये जो रिश्ता है, ये जो नाता है, ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, ये खुदा की तरफ से है और पाक रूह के वसीले हमारे दिलों में डाली गई। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर हम खुदा यीशु मसीह को नहीं जानते, तो हम एक दूसरे को भी कभी नहीं जान सकते थे। तो जो हमारा रिश्ता, नाता, प्यार है, ये उसी के वसीला से है, खुदा के रूह के वसीला से है। तो चलिए हम अपने असली सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, उस कलाम की तरफ, उस जो खुदा ने आशीष दी है। मैं चाहूँगा कि आप तक उस आशीष को पहुँचाऊँ। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिएगा। जब आप ये कलाम सुन चुके होंगे, जब ये सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका होगा, काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, काफ़ी डिटेल में मैंने इसको तैयार किया है, बड़ी मेहनत से, बड़े बोझ से, बड़ी दुआ से, और खुदा की हजूरी में बैठ के बड़े आंसुओं से, बड़े बोझ से मैंने इसको सीखा है। खुदा ने मुझे समझाया है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसी दर्द और बोझ और प्यार से इसको सीखिएगा, सुनिएगा और उस आशीष और उस बरकत को हासिल कीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट है, ये सुनने में भी, समझने में भी मुश्किल है और मुझे समझाने में भी मुश्किल है, और इस सब्जेक्ट पर अमल करना तो सबसे ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको चलते चलते एक बात आपको याद दिला दूं, खुदा का कलाम कोई आसान बात नहीं है। कोई आसान सीखना, समझना, सुनना या लोगों को सुनाना भी इतना आसान नहीं है जितना लोग आज समझ रहे हैं। ठीक है, आज बहुत प्रचारक हैं, बहुत पास्टर हैं, शुक्र है खुदा का, बहुत प्रचारक हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग खुदा की खिदमत में हैं। अच्छी बात है, होने भी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा होने चाहिए। पर जो वाकई ही खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चुने हुए और बुलाए हुए हैं, वो बहुत कम लोग हैं जिन पर खुदा का बहुत बड़ा फजल है, बहुत भारी खुदा का अभिषेक है। अभिषेक मतलब अनॉइंटिंग है जिनके अंदर जो वाकई ही खुदा की हिदायत के मुताबिक सिखाते या समझाते या प्रचार करते हैं। खुदा का शुक्र है उन खादमों के लिए, खुदा उन सब को बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। तो चलिए, मैंने शुरू में अभी बताया है कि ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सुनना भी मुश्किल है, सुनाना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है और मुझे समझाना भी मुश्किल होगा। ये तो मैं अपनी और आप लोगों की बात कर रहा हूँ,
पर खुदा के रूह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। खुदावंद के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना सुनाना, ना समझाना और ना लोगों तक पहुंचाना। खुदावंद के लिए और खुदा के रूह के लिए, खुदावंद रूह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आज का जो मैं सब्जेक्ट है वो आपको मिलेगा यशाया नबी की किताब और उसका 40वां चैप्टर और उसकी 31वीं आयत। फिर सुनिएगा, यशाया नबी की किताब उसका 40वां चैप्टर और उसकी 31वीं आयत। ये आपको पुराने अदनामे में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में आपको मिलेगा। अगर आप इस हवाले को, इस रेफरेंस को न्यू टेस्टामेंट में देख रहे हैं तो फिर आपको मिलने वाला नहीं। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के बड़े शौकीन हैं, सीखने के चाहवान हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और खुदा में आगे बढ़ना चाहते हैं, कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, रूहानी ज़िंदगी में आगे तरक्की चाहते हैं, खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो बाइबल के बड़े शौकीन हैं। वो तो अपनी बाइबल हर रोज़ पढ़ते हैं, हर रोज़ बिला नागा अपनी बाइबल पढ़ते हैं। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं, डेली करते हैं और हमें करने पड़ते हैं। जैसे हम नहाते हैं, रोज़ नहाना एक रूटीन बनी हुई है। नहाना चाहिए भी और नहाना पड़ता भी है। हम हर रोज़ खाना खाते हैं, हर रोज़ वॉशरूम जाते हैं, हर रोज़ अपने दांत साफ़ करते हैं, हर रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, हर रोज़ हम नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हर रोज़ हम अपना काम धंधा करते हैं। हमारी ये रूटीन बनी हुई है। इसी तरह मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने अपनी इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाइबल पढ़ना एक फिक्स किया हुआ है, वो रूटीन बनाई हुई है। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ और मेरी बातचीत होती रहती है लोगों से भी। कई लोग तो ऐसे कहते हैं, पादरी साहब जिस दिन हम दुआ ना करें तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी खाली खाली सी रहेगी, कुछ बहुत बड़ा काम रह गया। जिस रोज़ हम बाइबल ना पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बड़ा छूट गया, कुछ बहुत बड़ा काम रह गया, जैसे खाली खाली सा लग रहा है, जैसे दिल बेचैन सा है, सेटिस्फेक्शन सी नहीं है, दिल में तसल्ली सी नहीं है, दिल में चैन सा नहीं है, क्योंकि उनकी वो रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो कई लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बाइबल पढ़ने वाले हैं शौकीन, मैं उनको बोलता हूँ शौकीन। और जब मैं शौकीन बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि शौक़ का, कहते हैं एक कहावत बनाई है ना, शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती शौक़ की। आपको गाड़ी, कई लोगों को गाड़ी रखने का शौक़ है तो वो गाड़ी चाहे जितनी मर्जी महंगी हो, वो कीमत उनके लिए कि उसकी कीमत की कोई वैल्यू नहीं, पर गाड़ी चाहिए, वही चाहिए। कई लोग कपड़े नए नए कपड़े और डिज़ाइन वाले कपड़े और बहुत अच्छे वाले कपड़े पहनने के शौकीन हैं, तो उनके लिए उसकी कीमत की कोई वैल्यू नहीं, चाहे कितने का भी मिले, वो कपड़ा उनको ख़रीदना ही ख़रीदना है, पहनना ही पहनना है। तो इसी तरह अगर बहुत सारे लोग खुदा के शौकीन हैं, बाइबल पढ़ने के शौकीन हैं, दुआ करने के शौकीन हैं, उनको खाना मिले ना मिले पर दुआ का टाइम मिलना चाहिए, उनको कपड़ा मिले ना मिले पर उनको दुआ का टाइम मिलना चाहिए, उनको कुछ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले, उनके साथ कुछ हो या ना हो, पर उनको बाइबल पढ़ने का टाइम, दुआ का टाइम, खुदा के साथ वक्त गुजारने का टाइम मिलना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए, स्नो पड़ जाए, ठंड हो, गर्मी हो, स्नो हो, कुछ भी हो, पर उनको तो खुदा से बातचीत करनी ही करनी है। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल। कितनी अच्छी बात है, कितनी मुबारक बात है। मैं तो यूँ कहूँगा
वो ना सिर्फ बाइबल के शौकीन हैं, बल्कि वो लोग तो खुदा के शौकीन हैं, खुदा के दीवाने हैं खुदा के। और खुदा की मोहब्बत उनके दिल के अंदर कूट कूट के भरी है। यानी ऐसे कह लो, उनके दिल के अंदर खुदा की दीवानगी है। और किसी से मिले ना मिले, पर उनको दिन में खुदा के साथ मिलना ही मिलना है। बाइबल में कलाम को पढ़ना ही पढ़ना है, दिन में बाइबल को पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे भी लोग खुदा ने ज़मीन पर रखे हुए हैं, वाकई ही खुदा को प्यार करने वाले हैं। यही तो बाइबल का सबसे बड़ा हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म। एक रोज खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ जा रहे थे। किसी ने बुलंद आवाज से पूछ लिया खुदावंद यीशु मसीह से कि क्या जी स्वर्ग के राज में जाने वाले, यानी आसमान की बादशाहत में जाने वाले थोड़े हैं या बहुत हैं या थोड़े हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने थोड़े या बहुत का जिक्र तो नहीं किया, पर यूं कह दिया कि सकड़े रास्ते से दाखिल होने की कोशिश करो, क्योंकि ये सकड़ा रास्ता आसमान की बादशाहत में आपको ले जाएगा। ये आपको सही मंजिल पे पहुंचाएगा। जहां आप जाना चाहते हैं उस सही डेस्टिनेशन पर, सही मंजिल पर आपको पहुंचाएगा। फिर एक रोज खुदावंद यीशु मसीह को भीड़ में किसी ने बुलंद आवाज से पूछा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आपको मालूम रहे, यीशु मसीह के पीछे हर रोज और हर वक्त एक भीड़ की भीड़ लगी रहती थी। बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उन भीड़ में जो लोग थे, उन लोगों के दिलों के अंदर ये चार तरह के लोग हैं भीड़ के अंदर। आज भी ऐसे बहुत सारी दुनिया में, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एक मुल्क की, एक शहर की, या एक गांव की, या एक जगह की, या एक कलीसिया की, एक शहर की बात नहीं, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आज भी वही चार कैटेगरी लोगों के पीछे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हैं। चार तरह के लोग खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। कुछ तो बीमार हैं लोग, जो यीशु मसीह के पीछे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो 12 बरस की बीमार थी, वो भी एक रोज भीड़ में ही थी। अंधे हैं, लंगड़े हैं, कोढ़ी हैं, बीमार हैं, तरह तरह की बीमार हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते। आज भी यही हाल है। किसी भी मीटिंग में देख लो, बीमारों से तो सबसे ज्यादा गिनती आज बीमारों की होगी। वो चाहे क्रिश्चियन है, चाहे नॉन क्रिश्चियन है, बिलीवर है या नॉन बिलीवर है, खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर इतना जानते हैं कि अगर हम यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। और खुदा का शुक्र है, आज भी वो लोग, बीमार लोग इस भीड़ में हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपके पास भी कुछ ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कोई जिस्मानी प्रॉब्लम, आपके कोई ख़ानदान में, आपके बच्चों में, बीवी में, हस्बैंड में, या कोई बहन या कोई भाई, या आपकी मम्मी या आपके पापा, या आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है, कोई बीमार हो सकते हैं। क्योंकि आज दुनिया में बहुत ज़्यादातर गिनती जो है वो बीमारों की है। और मैं आपको यहाँ चलते चलते आपको याद दिला दूँ, आजकल बीमारियाँ हम शैतान को दोष देते हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं, बदरूहें भी हैं। जो बीमारियां हैं
वो इंसान के फिक्रों और परेशानियों से है। फिक्र कर रहे हैं, बहुत फिक्रें हैं, फिक्रें ही फिक्रें हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं। कहीं भी चले जाओ, किसी भी चर्च में, किसी भी कलीसिया में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी मुल्क में, किसी भी मिशन में, किसी भी डिनोमिनेशन में, कहीं की भी बात कर लो, बीमारियों से तो लोग भरे पड़े हैं। मैंने अभी वो एक बताया ना, फॉर एग्जाम्पल, वो जो औरत थी जिसको 12 बरस से बीमार थी, वो भी एक रोज भीड़ में ही थी और भीड़ में ही घुस के यीशु मसीह का कपड़ा छू लिया, पल्ला छू लिया और वो चंगी हो गई। मैं ये बता रहा था कि आजकल लोगों को रात को नींद नहीं आ रही, इतनी फिक्रें, दुख और परेशानियां हैं। बच्चों की फिक्र है, माँ बाप की फिक्र है, नौकरी ड्यूटी की फिक्र है, बीवी की, हस्बैंड की, या भाई बहनों की फिक्र है, या खुद की फिक्र है, अपने फ्यूचर की फिक्र है, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कुछ करेंगे, क्या कहाँ रहना होगा, क्या इंतज़ाम होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। यीशु मसीह ने, खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में साफ साफ यूं फरमाया कि फिक्र मत करो, चिंता मत करो, फिक्र मत करो। फिर एक एग्जाम्पल दी, कहता आकाश के, आसमान के पंछियों की तरफ देखो, परिंदों की तरफ देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना मशक्कत करते हैं, ना मेहनत करते हैं, फिर भी आसमानी बाप सब पक्षियों को, सब पंछियों को बहुतायत से खाना देता है। ज़बूर 34 में राजा दाऊद ने कहा, ये तो मैंने अभी पक्षियों की बात कही, ज़बूर 34 में यूं कहा, शेरे बबर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, जंगल के जानवर हैं, मतलब यानी पंछी भी हैं, जानवरों की भी मिसाल है। उसने कहा 34 ज़बूर में, शेरे बबर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर मेरे तालिब कभी किसी अच्छी नेमत के मोहताज ना होंगे। शेर के बच्चे बोलते हैं, शेर के बच्चे मतलब शेर को जंगल का राजा कहते हैं। और मैं तो यूं यहाँ आज साफ साफ कहना चाहूँगा कि जंगल के राजा के बच्चे यानी शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर राजाओं के राजा के बच्चे भूखे नहीं रह सकते। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वादा है। ऐसा नहीं लिखा सिर्फ कि वो शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर यहाँ तो यूं आगे आज थोड़ा सा इस लाइन में, अगली लाइन पे गौर कीजिएगा, लिखा मेरे तालिब कभी भी किसी अच्छी नेमत के मुताज ना होंगे। रोटी कपड़े की ही सिर्फ नहीं बात हो रही, खाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ रहने या मकान की बात नहीं हो रही। वहाँ लिखा मेरे तालिब जो हैं, तालिब होता है खोजने वाले, ढूंढने वाले, खोजी, सीकर, मुझे ढूंढने वाले, मेरे तालिब लोग जो मुझे ढूंढते हैं, वो कभी भी किसी भी अच्छी नेमत के मोहताज ना होंगे। अब अच्छी नेमत देख लो क्या होती है। ये सिर्फ खाने रोटी की बात नहीं है, कपड़े, रहने, घर, मकान की बात नहीं है। इंसान की जो बेसिक ज़रूरत है वो रोटी, कपड़ा और मकान है। पर यहाँ तक की बात नहीं ख़त्म हो रही। यहाँ बाइबल तो आगे बढ़ के कह रही है, यह खुदा का कलाम तो आगे बढ़ रहा है। खुदा का कलाम तो यूँ कह रहा, किसी भी अच्छी नेमत, दो चीज़ें होती हैं। मैं कह चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि मुझे उर्दू नहीं आती, ना पढ़नी आती है, ना बोलनी आती है अच्छे से, और ना ही मुझे उर्दू आती है, लिखनी आती है। पर मेरे जो पादरी साहब थे वो उर्दू वाले पादरी साहब थे, तो उनके बहुत सारे लफ्ज़ मैंने उनसे मैं सीखता होता था। कभी किसी ज़माने की बात है, ये 75-76 की बात है। उन दिनों के अंदर
तो उनके मुंह से वो कलाम जो उर्दू में वो बताते थे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो वही कुछ लफ्ज़ मैं आज भी यूज़ करता हूँ। तो यहाँ ये दो लफ्ज़ मैंने बोले, एक नेमत है, नेमत कि कभी भी किसी अच्छी नेमत के मोहताज ना होंगे। एक होती है नेमत और एक होती है बरकत। फिर सुनिएगा मैंने क्या कहा। अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको गलत मत समझिएगा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अगर आप उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू पढ़ने लिखने वाले या जानने वाले हैं, तो इसको अपने आप ठीक कर लीजिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसलिए माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती, तो आप इसको खुद ही अपने आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने अभी दो लफ्ज़ बोले कि वो उसके तालिब कभी किसी भी अच्छी नेमत के मोहताज ना होंगे। हाँ, एक होती है नेमत और एक होती है बरकत। अब आप कहेंगे कि जी ये नेमत और बरकत में क्या फ़र्क है। मुझे यूँ बताया गया, या जो कुछ जिसने मुझे सिखाया या जिसने मुझे बताया, उसने मुझे ये बताया कि कई बरकतों को मिलाकर एक नेमत बनती है। यानी बंडल ऑफ बरकत, कई बरकतों को मिलाकर फिर एक नेमत बनती है। जैसे एक सेहत है, ये एक बहुत अच्छी नेमत है, और जो नेमत हो वो खुदा की तरफ से होती है। बरकतें भी खुदा की तरफ से ही होती है, पर जो नेमत है वो खुदा देता है, बरकतें भी खुदा देता है। पर मेरा कहने का है, तो यहाँ तो यूँ राजा दाऊद कह रहा है 34 बूर में, मेरे तालिब कभी भी किसी नेमत के अच्छी नेमत के मुताज ना होंगे। शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं। यहाँ जो नेमत और बरकत की बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ रोटी की बात नहीं है, सिर्फ कपड़े की बात नहीं है, सिर्फ जूती की बात नहीं है, सिर्फ घर या मकान की बात नहीं है। आपको मालूम रहे, इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकल के आए थे, तो मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था, तो लिखा ना तो उनके कपड़े फटे, ना 40 साल तक वो बियाबानों और जंगलों में सफ़र करते रहे, जब खुदा खुद उनके साथ था। 40 साल तक ना तो कपड़े फटे, ना उनकी जूतियाँ टूटी या जूतियाँ पुरानी हुई। ना कपड़े फटे, ना जूतियाँ टूटी। मतलब जब खुदा साथ है, दिन को बादल बनकर और रात को आग का खंबा बनकर, मूसा खुदा का खादम जो मूसा है वो इनके साथ है। 6 लाख से ज़्यादा लोग मिस्र की गुलामी से निकले हैं। औरतों और बच्चों की गिनती नहीं है इनमें, सिर्फ जवानों की गिनती है। और उन दिनों में उनको शुमार किया जाता है, गिनती में उनकी गिनती होती थी जो आगे जाके लड़ाई के मैदान में लड़ सके, यानी 18, 19, 20 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर उनकी गिनती होती थी। औरतों और बच्चों की गिनती नहीं है। तो वो 6 लाख लोग थे, 6 लाख। तो यहाँ तो टोटल कुल मिला के 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं, 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और खुदा खुद इनके साथ है। व्हाट अ वंडरफुल, हालेलुया। खुदा खुद साथ है, खुदा सारी दुनिया का बनाने वाला, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का, जमीन और आसमान का मालिक, सूरज और चांद और सितारों को बनाने वाला खुदा, आसमान के पंछियों को बनाने वाला खुदा, जंगल के जानवरों को बनाने वाला खुदा, हमारी रूह, प्राण, आत्मा, जिस्म, जान और हमारे सांसों को, हमारे अंदर सांस फूंकने वाला खुदा, हमारा सृजनहार, हमारा खालिक और मालिक खुदा, हमारा सृष्टि करता, हमारा बनाने वाला खुदा, उन लोगों के साथ चलता रहा 40 साल लगातार। आज भी वही खुदा
अपने लोगों के साथ है। खुदा के लोगों, मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, आज भी वही खुदा, वही बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम गॉड, हालेलुया। क्योंकि मलाकी नबी की किताब में ऐसा लिखा है, ये खुदा ला तब्दील खुदा है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, ये बदलता नहीं, इसका प्यार कभी बदलता नहीं, इसकी मोहब्बत बदलती नहीं, इसका कलाम बदलता नहीं, इसकी पावर बदलती नहीं, इसकी कुदरत बदलती नहीं, इसका वचन, इसके वायदे बदलते नहीं हैं। ये वही खुदा है जो उस वक्त इस्राएलियों के साथ दिन को बादल और रात को खंबा बनकर उनको वहां से निकाल लाया और बियाबानों और जंगलों में साथ रहा। आज भी वही खुदा अपने लोगों के साथ है। तो इसलिए आपको किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पतरस ने अपने खत में बहुत अच्छे से लिखा है, पहला पतरस 5वां चैप्टर 7वीं और 8वीं आयत, 7वीं आयत में लिखा है, किसी भी बात की फिक्र ना करो। फिर बोलूंगा, किसी भी, जब मैं किसी को लंबा सा करके बोल रहा हूं, इस पर जोर दे के बोल रहा हूं, तो इसमें सब बातें हैं, आपकी सारी चिंताएं फिक्रें हैं, सब जरूरतें हैं, आपकी परेशानियां हैं, आपकी सारी बीमारियां और कमजोरियां और दुख और मुसीबतें हैं। उसने कहा किसी भी बात की फिक्र मत करो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मतलब उसको, खुदावंद उसी आसमानी बाप का ध्यान तुम्हारी तरफ है। लिखा ना 34 ज़बूर में लिखा है ना कि उसकी आंखें और कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। उसकी आंखें और उसके कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। आप मत सोचिएगा कि आपकी दुआ सुनी नहीं जाती। आप कभी भी मत सोचेंगे कि आपकी दुआएं और आपके रोजे कबूल नहीं होते या खुदा सुनता नहीं है। 94 ज़बूर में राजा दाऊद ने कहा, जिसने आंख बनाई क्या वो नहीं देखता, जिसने कान बनाया क्या वो नहीं सुनता। 11 ज़बूर में लिखा है, राजा दाऊद ने कहा 11 ज़बूर में कि वो खुदावंद खुदा सारी ज़मीन, उसकी आंखें सारी ज़मीन पर इंसानों को देखती रहती हैं और उसकी पलकें इंसानों को जांचती हैं। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा वही खुदा जो इस्राएल के साथ दिन को बादल बनकर और रात को आग का खंबा बनकर चलता था, वो आज आपके साथ है, आपके घर में है, आपकी फैमिली में, आपके खानदान में है। जब आप काम पे होते हैं तो भी वो खुदा आपके साथ है। जब अपनी नौकरी ड्यूटी में है, अपने स्कूल में है, अगर आप टीचर हैं, अपने हॉस्पिटल में हैं, अगर आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं या कोई मेडिकल के काम करने वाले हैं, अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, अगर आप कहीं भी कुछ भी कर ऑफिस में काम करने वाले हैं, तो वो खुदा 24 घंटे आपके साथ रहता है। यहाँ मैं आपको एक बड़ी सफाई से और बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूँ। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए और मेरी तरफ देखिएगा। प्लीज अपना ध्यान मेरी तरफ करिएगा। आपके माँ बाप आपके साथ 24 घंटे नहीं रहते। फिर मैं बोलूँगा, आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया है वो आपके साथ 24 घंटे रात दिन नहीं रहते। आपके खुद के पैदा किए हुए बच्चे आपके साथ 24 घंटे नहीं रहते। हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के साथ 24 घंटे हर वक्त नहीं रहते। आपके बहन या भाई या अजीज या रिश्तेदार आपके साथ 24 घंटे नहीं रहते। पर लुक एट दिस ग्रेट गॉड ऑफ इज़राइल। इस खुदावंद खुदा की तरफ देखिए जो 24 घंटे रात दिन हर पल आपके साथ रहता है, रात को भी और दिन को भी। जहां भी आप जाते हैं रहते हैं, वो 24 घंटे आपके साथ। 24 घंटे जब मैं बोलता हूं तो 24 घंटे का मतलब है इस बात का तल्लुक जो है वो आपके दिल के साथ है। जैसे आपका दिल 24 घंटे धड़कता है
है, हार्ट बीट होती है 24 घंटे। आपको जब सोते हैं रात को तो सोते हुए भी आपका दिल धड़कता है, चलते हुए भी आपका दिल धड़कता है, बैठते हुए भी, लेटते हुए भी, खाते हुए भी, नहाते हुए भी आप हंसते हैं, आप काम करते हैं, आप ड्यूटी नौकरी करते हैं। 24 घंटे वो खुदा आपके साथ रहता है, क्योंकि उसने अपने कलाम में आपके साथ रहने का, 24 घंटे आपके साथ रहने का, रात दिन आपके साथ रहने का वादा किया हुआ है। उसने कहा है ना इब्रानियों के खत में, ना मैं तुझे 13वें चैप्टर में आपको मिलेगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना भूलूंगा। ये 13वें चैप्टर की 3री आयत में शायद आपको मिलेगा। फिर 8वीं आयत में, आगे जाके 8वीं आयत में फिर कहा इब्रानियों के खत में कि यीशु मसीह कल और यीशु मसीह आज और यीशु मसीह हमेशा तक एक सा है, युगानुयुग यकसा है, एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। ऐसे नहीं कि वो गर्मियों में आपके साथ आ जाए और सर्दियों को छोड़ दे, ऐसा भी नहीं कि सर्दियों में आपके साथ आ जाए तो गर्मियों में छोड़ दे, ऐसा भी नहीं कि जब आप घर में आ जाए तो ठीक है, ऐसा भी नहीं कि जब आप चर्च आते हैं, संडे को इबादत में आते हैं, मीटिंग में, बंदगी, दुआ, प्रार्थना में, वर्शिप में आते हैं तो आपके साथ है। ऐसा भी नहीं कि वो क्रिसमस के दिनों में आपके पास आ जाए और उसके बाद फिर पता ही नहीं। और हम लोग तो ऐसे ही हैं, हम लोग मौसमी हैं, मौसम के हिसाब से चलते हैं। क्रिसमस के दिनों में तो बड़ी तैयारियां हैं जी, बड़े कैरल सिंगिंग हो रही है जी, बड़ी दुआएं हो रही हैं जी, डोर टू डोर जाके बधाइयाँ दे रहे हैं जी, बड़ा कुछ कर रहे हैं जी। या कोई कन्वेंशन के दिनों में या किसी खास मीटिंग के दिनों में, जब हमने कन्वेंशन करवाई, सालाना कन्वेंशन करवाते हैं, बड़ी तैयारियां, बड़े पंफलेट छपते हैं, बड़े इश्तिहार छपते हैं, बड़े लोगों को कहा जाता है, इनवाइट किया जाता है, आप भी आना जी, आप भी आना जी, आप भी आना, बड़ी बेदारी आ रही है जी, ये हो रहा जी, वो हो रहा जी। और जब वो कन्वेंशन खत्म हो गई और उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन ही बाद सब कुछ ही ठप हो गया, बस बैठ गए जी। यही हाल हमारा संडे का है, यही हाल हमारा इतवार का है। इतवार को है, मैंने शायद किसी पिछले मैसेज में भी बोला था, मुझे माफ़ कीजिएगा, हमने इसको एक रीत रवाज बना लिया है, हमने इसको एक रस्म बना लिया है, एक कल्चर बना लिया है। दिस क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ रीत रवाज, ये रीत रवाज नहीं है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उससे आने से पहले बहुत अच्छे लोग थे, बड़े रास्तबाज लोग थे, बड़े मजहबी लोग थे, बड़े रास्तबाज लोग थे, बड़ी रीतों रिवाजों को पूरे करने वाले लोग थे, चंदे दहेकियाँ देने वाले लोग थे, रोज़े रखने वाले लोग थे, दुआएं करने वाले लोग थे। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, संसार में आए, तो इन्हीं रीतों रिवाजों में से तो निकालने के लिए हमें आए। तभी तो पौलुस ने कहा, ये बात सच, बरहक और विश्वास योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को पापों में से निकालने के लिए आए। कोई नया मिशन देने नहीं आए, कोई नया मजहब देने नहीं आए, कोई नया धर्म देने नहीं आए, कोई नई डिनोमिनेशन या कुछ नया करने के लिए नहीं आए। वो तो हमें नया दिल देने के लिए आए, नई जिंदगी देने के लिए आए। हमारा जो पुराना दिल था उसको निकालने, पुरानी रीत रिवाजों रस्मों में से हमें निकालने के लिए आए, हम एक नई जिंदगी देने के लिए, नया स्वभाव देने के लिए, हमारी बोली, तबीयत, मिजाज, हरकतें, आदतें, जुबान, बिहेवियर, हमारा चाल चलन, हमारा करैक्टर, हमारा स्वभाव नया करने के लिए आए, हमारी सोच नई करने के लिए आए। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि पुराना इंसान खत्म हो जाए। तभी तो रात को जो उठ के निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया था, यूहन्ना की इंजील के 3 चैप्टर के मुताबिक उसको यूं कहा था, लिसन निकोदेमस, एक्सेप्ट ए मैन बी born again cannot see the kingdom of God। जब तक इंसान नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो आसमान की बादशाहत को जाना तो एक तरफ रहा, दूर से देख भी नहीं सकता, नहीं जा सकेगा आसमान की बादशाहत में। अगरचे तू यहूदियों का सरदार है, बुजुर्ग है, सिखाने वाला है, एक रिलीजियस लीडर है, तू लॉ एक्सपर्ट है, तू सारी व्यवस्था को, शरीयत को, कलाम को, बाइबल को, सारी बातों को, कायदे कानूनों को तू जानता है और तू बहुत अच्छा नेक बंदा है,
है, तू बहुत धार्मिक बंदा है। एक और मैं यहाँ आपको बात बताऊं, खुदा को आज धार्मिक बंदों की जरूरत नहीं, धार्मिक बंदों की जरूरत नहीं। अब मुझे नहीं पता कि आप मेरी इस बात को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। हालेलुया, डोंट मिसअंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आज खुदा को धार्मिक लोगों की जरूरत नहीं, खुदा को धर्मी लोगों की जरूरत है, धर्मी लोगों की जरूरत है। जैसे लूका की इंजील में लिखा ना, लिशबा और जकरिया के बारे में, लूका की इंजील के पहले दूसरे चैप्टर में ये आपको मिलेगा, दूसरे में, कि वो खुदा की नज़र में रास्तबाज लोग थे। धर्मी मतलब राइचियस, धर्मी मतलब राइचियसनेस, राइचियस लोग, धर्मी लोग, रास्तबाज लोग। रास्तबाजों की जरूरत है, रास्तबाजों की जरूरत है, जो रास्तबाज होंगे। तो चलिए, मैं ये कह रहा था कि आज हमने इन तमाम बातों को एक रीत रवाज में फिक्स कर दिया हुआ है। चलिए जी, आ जाए, खड़े होके हम अपनी इबादत शुरू करेंगे। फलाने की दुआ से हम इबादत शुरू करेंगे। अब फलाना बाइबल पढ़ेगा, अब फलाना गीत गाएगा, फलाना वर्शिप करेगा। अब आइए बैठ जाएंगे, आइए अब हम खड़े हो जाएंगे, आइए अब हम हदिया लेंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। किसी ना किसी तरीके से पादरी साहब ने अब वो आधा घंटा पूरा किया, 20 मिनट का 15 मिनट का मैसेज दिया और 2 गीत गाए, भजन गाए, 2 ज़बूर गाए, कुछ अनाउंसमेंट्स की, वगैरह किया, वगैरह वगैरह, और इतवार का 1 घंटा 1.25 घंटा पूरा किया। तो चलिए जी, आए हमारे बाप की दुआ से हम इसको ख़त्म कर देंगे, वगैरह वगैरह। आज हमने वो जो दिल से इबादत होनी चाहिए, जो दिल से वर्शिप होनी चाहिए, जो खुदा का लिखा है यूहन्ना की इंजील के 4 चैप्टर में, खुदा रूह है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से प्लीज। और 4 चैप्टर की 24 आयत में यूं लिखा है यूहन्ना की इंजील में, खुदा रूह है और ये जरूरी है कि उसकी इबादत, उसकी वर्शिप रूह और सच्चाई से की जाए, रूह और सच्चाई से। और जहां रूह है वहां आजादी है। वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज लिबर्टी। जहां रूह है वहां तो अपने आप हाथ उठ जाते हैं। फिर पादरी साहब को कहने की जरूरत नहीं कि आइए हम हाथ उठाएंगे, आइए हम ताली बजाएंगे, आइए हम मुंह खोल के गीत गाएंगे, आइए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जहां खुदा का रूह है वो फिर इबादत को रूह चलाता है। फिर किसी पास्टर प्रीचर की जरूरत नहीं है वहां। फिर तो खुदा, जहां खुदा का रूह है वो खुदा का रूह बोलता है, खुदा का रूह प्रचार करता है, खुदा का रूह बोलता है, खुदा का रूह कलाम सुनाता है। आपको याद रहे रसूलों के माल के 2 चैप्टर में पतरस नाम का खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, जो बहुत मशहूर है नए नियम में, मैं तो ऐसा बोलता हूं नए नामे का हीरो है ये, हीरो नए नामे का। वैसे तो हमारा हीरो खुदावंद यीशु मसीह है, पर इंसान को जब देखते हैं तो मैंने इसको रैंक दिया है नए नामे में। पतरस न्यू टेस्टामेंट का पतरस जो है वो हीरो है, और ओल्ड टेस्टामेंट का जो हीरो है वो राजा दाऊद है। तो मैंने ऐसे इसको कुछ अपने सीखने के लिए, अपने समझने के लिए कुछ बातें मैं अपने जहन में ऐसे रखी हुई हैं। तो यही पतरस रसूलों के अमाल में 2 चैप्टर में एक रोज खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। तो लिखा है कि सुनने वालों के दिल जो थे वो टूट गए, छिद गए, टूट गए। दरअसल वो उस दिन पतरस नहीं, बल्कि पतरस के अंदर से होके खुदा का रूप बोल रहा था। तभी तो लोगों के दिलों पर चोट लगी, तभी तो लोगों के दिल टूट गए, तभी तो सुनने वाले हैरान रह गए। हालेलुया। और जब खुदा का रूह किसी प्रचारक के अंदर से होके बोलता है तो असर होता है। फिर खुदा का रूह दिल तोड़ता है, खुदा का रूह हकीकत, इंसान की हकीकत सामने रखता है। हालेलुया। फिर आपको बता दूं, ये खुदा का कलाम एक शीशा है, शीशा, आईना है, आईना।
जिसमें हम हर रोज सुबह नहा के तैयार होके अपनी शक्ल देखते हैं ना, तैयार होते हैं, बाल बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं ना, आईना, ये खुदा का कलाम इस तरह का है। वो जो आईना है वो हमारी हकीकत हमको बताता है। काले हैं तो काला रंग दिखता है, गोरे हैं तो गोरा रंग दिखता है, जो हमारा हेयर स्टाइल है वही दिखता है, जो शर्ट पहनी है उसके कॉलर ठीक करने हैं तो पता लगता है, जो पैंट पहनी है, जो कपड़ा आप पहनते हैं, जैसे भी आप ड्रेसअप होते हैं वो आपको आपकी हकीकत बताता है। और आपको मालूम रहे, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, शीशा सच बोलता है। चाहे कुछ भी है, आपकी हकीकत आपको अपने आपका चेहरा आपको दिखाता है। ये खुदा का कलाम जो है, ये बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। उसी तरह आपको हकीकत, आपकी हकीकत आपको बताती है, आपकी सच्चाई आपके सामने रखती है। निकोदेमस बहुत बड़े भुलेखे में था। वो सोच रहा था मैं तो बुजुर्ग हो गया, सारी उम्र मैं लोगों को सिखाता सिखाता, व्यवस्था को, शरीयत को, कलाम को सिखाता सिखाता सारी उम्र हो चली है। वो सोच रहा था कि मैं ठीक ठाक हूं। आज यही लोग तो हैं, आज यही हाल तो है लोगों को सिखाने वालों का। हम समझ रहे हैं शायद हम ठीक ठाक हैं, अपनी नज़र में तो कोई भी गलत नहीं है, अपनी नज़र में तो हमारे सबके 100 में से 100 नंबर हैं। तभी सुलेमान ने 28वें चैप्टर में बहुत अच्छे से बोला, 28वें चैप्टर की शायद 13 या 14 आयत में आपको मिलेगा, जो अपनी गलती मान लेता है और छोड़ देता है उस पर खुदा का फजल होगा, परंतु लेकिन जो अपना दिल कठोर कर लेता है, सख्त कर लेता है, वो जिंदगी में कभी कामयाब ना होगा। आज गलती मानने को तैयार ही नहीं है। कारण ये है, वजह ये है कि गलती नजर ही नहीं आ रही है। वो नजर इसलिए नहीं आ रही कि शीशा हम देख ही नहीं रहे हैं। शीशा कलाम है वो जो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। हमारे पास तो बाइबल पढ़ने का टाइम ही नहीं है, हमारे पास दुआ करने का टाइम ही नहीं है, हमारे पास चर्च में जाने का टाइम ही नहीं है, हमारे पास बंदगी करने का, इबादत रखने का टाइम ही नहीं है, हमारे पास रोजा रखने का टाइम ही नहीं है, हमारे पास खुदा से बात करने का टाइम ही नहीं है। हालेलुया। आज हमने रीतों रिवाजों में जकड़ चुके हैं। हालेलुया। इनसे बाहर आ जाइएगा और दिल से खुदा को प्यार कर कीजिएगा। मैं वो आयत बता रहा था, यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे हैं तो किसी ने बुलंद आवाज से पूछ लिया खुदावंद यीशु मसीह से कि खुदावंद जी, इस बाइबल का, इस कलाम का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? बड़ा हुक्म क्या है? बड़ा हुक्म क्या है? अहम और इंपॉर्टेंट और बड़ा हुक्म क्या है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पाक जुबान से मुंह खोल के उनको यूं फरमाया। ये आपको मिलेगा लूका की इंजील के 10वें आयत में, फिर आपको पुराने नियम में व्यवस्था विवरण में मिलेगा, डिटोरमी जिसको आप कहते हैं, फिर आपको व्यवस्था विवरण में मिलेगा, फिर आपको मिलेगा पुराने नियम में मिलेगा। तो सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपने सारी ताकत से, अपने सारे जोर से प्यार कर। और उसके बराबर का हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार कर। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल चलते चलते पूछ जाऊं, आप में से कितने हैं सुनने वालों में से जो अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार करते हैं? अरे पड़ोसियों से तो कभी बनी नहीं है। हालेलुया। पड़ोसियों से तो हम कभी अच्छी से बात करते ही नहीं है। तो आप अपने आप को अंदर ही जवाब दे दीजिएगा। अगर अपने खुदा को अपने सारे दिल और सारी जान और सारी अकल और सारी ताकत से प्यार करने वाले हैं, अगर ये नहीं करते खुदा को, तो अपने पड़ोसी से ही अपने मानंद प्यार कर लीजिएगा। फिर ऐसा लिखा है कि सारी व्यवस्था का सार, सारी शरीयत का निचोड़ यही है, सारी नबियों की सारी तालीम यही है, सारी व्यवस्था की तालीम यही है। इसी एक आयत में, इसी एक हुक्म में सारी बाइबल आ जाती है, सारी बाइबल आ जाती है। फिर अगर इससे और आगे थोड़ा सा बढ़ के जाएं तो आपको यूहन्ना की इंजील के 13वें चैप्टर की 34 और 35 आयत में आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने, खुदावंद मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने यूं फरमाया, अपनी पाक जुबान से यूं कहा,
मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। मतलब ये था कि वो जो पहले मैंने हुक्म बोला, जो अहम और इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा हुक्म बोला, वो तो आपको पुराने नियम की बात बता रहा, वो पुराने नामे में से बोला। पर यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील के 13वें चैप्टर में 33-34 आयत में आपको मिलेगा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम आपस में ऐसी मोहब्बत रखो, ऐसी मोहब्बत रखो। एक पैमाना बताया, एक नाप बताया, एक पैरामीटर बताया, एक उसकी पैमाइश बताई, ये उसका एक मीटर बताया, उसका एक लेवल बताया, उसका एक स्टैंडर्ड बताया। ऐसी मोहब्बत रखो, ऐसी मोहब्बत रखो, ऐसी मोहब्बत रखो आप एक दूसरे के साथ। कैसी? अब आप पूछेंगे जी कैसी? पूछो, आप मुझसे पूछो कैसी? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो जैसी मैंने तुमसे मोहब्बत की। बोलिए हालेलुया। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की, मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए दे दी, मैंने अपने हाथों पैरों में कील ठकवा लिए, मेरी दाढ़ी नोची गई, मेरे मुंह पे थूका गया, मुझे बदनाम और बेइज्जत किया गया, मेरे सिर पे कांटों का ताज पहना दिया गया, मुझे कोड़े मारे गए, 39 कोड़े मारे गए, मेरी पीठ ऐसी बना दी गई जैसे हलवाहों ने हल चला दिया ऊपर। मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए दे दिया, अपनी जान तुम्हारे लिए दे दी। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत तुम एक दूसरे से करो। ऐसा कौन है ये मोहब्बत चाह रहा है, ये मोहब्बत मांग रहा है। हालेलुया। बाइबल सिर्फ चंदा नहीं मांग रही, सिर्फ देहकी नहीं मांग रही, ऐसी मोहब्बत मांग रही है जिसमें एक कुर्बानी हो, एक प्यार हो, एक त्याग हो, एक तपस्या हो, एक सैक्रिफाइस हो। हालेलुया। लिखा ना यूहन्ना की इंजील में, है कोई ऐसा जो अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दी जैसे यीशु मसीह ने खुद अपने। तभी तो उसने कहा था अपने शागिर्दों को, आज से मैं तुम्हें शागिर्द दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। आज से मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा, दोस्त कहूंगा, दोस्त कहूंगा, क्योंकि दोस्त ने अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दी, दोस्तों के लिए दे दी। उस दोस्त ने, एंड ही इज द रियल एंड ट्रू फ्रेंड, ही इज द बेस्ट फ्रेंड, एवर बेस्ट फ्रेंड। हालेलुया। शानदारा बाला कराबा। वो मित्र है, मित्र है, ऐसा मित्र और कोई भी नहीं। मित्र तो छोड़ जाते हैं मुश्किल में, मुसीबत में छोड़ चले, दुनिया के दोस्त जो हैं वो छोड़ देते हैं, दुनिया के मित्र छोड़ के चले जाते हैं, दुनिया के मित्र तो मुसीबत में हाथ छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। पर ये मित्र छोड़ने वाला नहीं, आपकी मुसीबत में, आपके दुख में, आपकी बीमारी में, आपके हर हालात में आपके साथ रहने वाला है। अभी मैंने इस्राएलियों की मिसाल दी है ना, वो 40 साल तक उनके साथ रहा, 40 साल तक, जब तक वो कनान मुल्क में नहीं पहुंचे उनके साथ साथ रहा। मेरा नहीं यकीन इस बात का तो पूछ लो जाके सदरक और मिशक और अबदनयू से। आग की भट्टी में भी ये मित्र साथ उतर आया, आग की भट्टी में चौथा नजर आने लग गया राजा को। हालेलुया। ये छोड़ने वाला नहीं, चाहे आप आग की भट्टी में हो, चाहे मुसीबत में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, कर्जदारी में हो, मुकदमेबाजी में हो, किसी दुख में हो, किसी भी तकलीफ में हो, ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। यीशु मसीह वफादार है, वफादार है। हालेलुया। तभी तो अभी मैंने एक आयत बोली थी इब्रानियों के खत की, उसने कहा ना छोड़ूंगा, ना भूलूंगा, ना त्यागूंगा। फिर मत्ती की अंजील के आखिरी चैप्टर, आखिरी आयत और आखिरी लाइन में ऐसा लिखा है, यीशु प्रभु ने ऐसा कहा, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, अभी दुनिया का आखिर हुआ नहीं है, खत्म हुई नहीं है ये दुनिया। वो आज भी हमारे साथ है, वो आज भी आपके साथ है। आपके हालात कुछ भी हो सकते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, आपके पास कुछ भी दुख या बीमारी या परेशानी हो सकती है, बट
My Jesus is very much with you. He is very much with you. Hallelujah. क्योंकि वो खुदा है और खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले। खुदा वो टरकाने वाला नहीं है, वो खुदा सच्चा है, वो खुदा जिंदा है। आज भी एलिया और अलीशा का खुदा आपके साथ है। आज भी सदरक और मीशक और अब्दनयू का खुदा आपके साथ है। आज भी वो डैनियल नबी का खुदा आपके साथ है। आज भी हन्ना का खुदा आपके साथ है। आज भी इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा आपके साथ है। आज भी वो मौजज़े करने वाला खुदा आपके साथ है। आज भी वो नामुमकिनात का खुदा आपके साथ है। आज भी वो आपके लाल समुंदर को 2 हिस्सों में बांट सकता है। आज भी वो आपके तूफानों को रोक सकता है। आज भी वो आपकी 12 बरस की बीमारी को चंगा कर सकता है। आज भी कोड़ियों को शुद्ध करता है। आज भी वो दुष्ट आत्माओं और बदरूहों को निकालता है। आज भी समस्याओं का हल करता है। आज भी वो जिंदा है। आज भी वो सच्चा है। हालेलुया। और ही इज कॉलिंग यू बाय योर नेम। आज वो आपका नाम लेकर आपको बुला रहा है। मेरी बेटी मेरे पास आ जा, मेरे बेटे मेरे पास आ जा। मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तेरी समस्याओं का हल करूंगा, मैं तुझे सुख दूंगा, मैं तुझे आसमान की बादशाहत में ले जाऊंगा। कहा ना यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 14वें चैप्टर की पहली आयत में कि तुम्हारा दिल ना घबराए। हालेलुया। घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। चाहे कोरोना हो, चाहे महामारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तंगी मुसीबत हो, चाहे गरीबी लाचारी हो, चाहे हालात कुछ भी हो, घबराना नहीं हो। लाल समुंदर चाहे जितना मर्जी गहरा हो, तूफान चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, हाँ, बीमारी चाहे 12 साल की हो, 12 साल की तो छोड़ो जी, यहाँ तो 38 साल के भी बैठे हैं बीमार। बाइबल में तो 38 साल के भी बीमार बैठे हैं। 38 साल का छोड़ो जी, यहाँ तो जन्म के अंधे और लंगड़े बैठे हैं। इन जन्म के अंधे लंगड़ों को भी छोड़ो जी, यहाँ तो अयूब जैसे बैठे हैं जो सारी उम्र जिन्होंने दुखों में निकाल दी। हालेलुया। सारी उम्र दुखों और मुसीबतों में, जिसके बच्चे मर गए, जिसकी बेटियां मर गई, जिसके बेटे मर गए, जिसकी भेड़ बकरियां मर गई। उस मुल्क का किसी वक्त ये शख्स जो अयूब था सबसे ज्यादा अमीर आदमी था। आज ये खाक में बैठ के ठिकरा लेकर, इतना बड़ा रोड़ा लेकर अपने नासूरों को उस रोड़े से, ठिकरे से खुरच रहा है, खुजला रहा है। हाल देखो क्या, यहाँ तक के एक रोज इसकी बीवी भी इसको छोड़ के चली गई, और खुद तो छोड़ के चली गई बल्कि फिर भी आके कहने लगे तू भी खुदा को छोड़ दे। तो क्या कहने लगा अयूब, क्या कहने लगा अपनी बीवी को बड़े प्यार से, बड़े तहम्मल से, बड़ी सब्र से, बड़े पेशेंस से, बड़े अच्छी तरीके से कहने लगा, देख तू बेवकूफ़ औरतों की तरह बातें करती है। उसने उसको डायरेक्ट तो बेवकूफ़ नहीं कहा। अगर डायरेक्ट कह देता तो मेरा ख्याल शायद एक और मुसीबत उस पर आ पड़ती। डायरेक्ट तो नहीं कहा, पर इनडायरेक्ट उसने क्या कहा अपनी बीवी को, यूं कहा, तू देख अब बेवकूफ़ औरतों की तरह बातें करती है। मतलब बेवकूफ़ औरतें ऐसे ही बातें करती हैं। आप तो खुदा को छोड़ ही दिया, अब बंदे को भी खुदा के पास नहीं बैठने देती, बंदे को भी दुआ में नहीं बैठने देती, बंदे को भी खुदा के करीब नहीं जाने देती, ना आप कुछ करना, ना उसको दूसरे को भी कुछ नहीं करने देती। कहता तू बेवकूफ़ औरतों की तरह बातें करती है। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा। उसी ने दिया और उसी ने लिया और उसी का नाम मुबारक हो। हालेलुया। मैं आपको कुल मिला के ये बातें बताना चाहता हूँ कलाम की। यहाँ अयूब जैसे भी बैठे हैं, यहाँ 12 बरस के भी हैं, यहाँ 38 बरस के भी हैं, यहाँ कोड़ी भी हैं, बाइबल में अंधे और जन्म के अंधे और लंगड़े भी हैं, बाइबल में बदरूहों वाले हैं, शैतान है, जकड़े गेरासीनियों के इलाके में रहता था ना, जिसको संकलों से संगलों से बांध देते थे। वो जंजीरों को, संगलों को, लोहे की जंजीरों को तोड़ देता था। इतने खतरनाक उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। एक रोज यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हो गया, मुलाकात हो गई, और उस
बंदे की जिंदगी बच गई, बदरूहें निकल गई और सूरों में जा घुसी, और सूरों में जाके, और सूर जो थे हैं वो झील में गिर के डूब के मर गया। हालेलुया। इस बंदे के अंदर जो गेरासीनिया में था, लश्कर था, लश्कर था, लश्कर। लश्कर होता है 6000 बदरूहें थी एक बंदे के अंदर, 6000 बदरूहें। हालेलुया। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 6000 बदरूहों ने उस बंदे का हाल क्या कर दिया होगा। ना वो कपड़े पहनता था, लोहे की जंजीरों को तोड़ देता था, कब्रों में रहा करता था, उधर से कोई निकल ही नहीं सकता था, उसको मारता था, चिल्लाता था, चीखे मारता था, बहुत वायलेंट था और बहुत ही हल्लड़ गुल्लड़ करता था, बहुत लोगों को परेशान करता था। हाँ, दरअसल ये नहीं बल्कि इसके अंदर जो बदरूहें थी वो परेशान करती थी। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे केस हैं बाइबल के अंदर। ये कोई मैं आपको कथा कहानी नहीं सुना रहा, मैं आपको कोई मन घड़त बातें नहीं सुना रहा, ये कहीं कुनाई या सुनी सुनाई बातें नहीं कह सुना रहा। एक दिन एक रोज इस जमीन पर ऐसा हुआ था कि एक 12 औरत थी जिसको 12 बरस से लहू बहने की बीमारी थी। एक रोज कोड़ी थे इस दुनिया में जो यीशु मसीह के पास आए और चंगे हुए। एक रोज 38 बरस का बीमार था जो चंगा हुआ। एक रोज बदरूहों वाला था जो चंगा हुआ। अयूब नाम का एक आदमी था। ये अब आप यरूशलेम में आज भी जाके ये वो पूरा नक्शे के मुताबिक घूम सकते हैं और उन जगहों को देख सकते हैं, और कई लोग जाते भी हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े बड़े विश्वास के साथ देख कर आते हैं। मेरे को किसी खादम, खुदा के खादम ने कहा था, पास्टर जी आप जब यरूशलेम जाएंगे आपकी प्रीचिंग बदल जाएगी, आपकी टीचिंग बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका स्टाइल, लाइफ स्टाइल बदल जाएगा। फिर उसने मेरे को यूं कहा, जैसे ही आप इसराइल की जमीन पर यरूशलेम में पैर लैंड करेंगे, रखेंगे, आपके फिजिकली यू विल फील समथिंग डिफरेंट। आपको जिस्मानी तौर पर आपको कुछ अलग सा महसूस होगा। आज भी वही जमीन है, आज भी वही पेड़ हैं खड़े हुए, आज भी वही हैं खेत हैं, खलियान है, आज भी वही माहौल है। हालेलुया। ये मैं कोई कथा कहानी नहीं सुनाई, आपको सच्ची बातें सुनाई है। खुदावंद आज भी वही है, खुदावंद ना तब्दील है, वो मौजिज़े करने वाला खुदा है। तो चलिए आखिर में मैं आपके लिए दुआ कर दूं ताकि आप उस पर भरोसा रखें। 34 ज़बूर में ही ऐसा लिखा है, जितनों ने उसकी तरफ देखा है वो उनके चेहरे मुनव्वर हो गए, उनके चेहरे पर नूर आ गया। जितनों ने उसकी तरफ देखा वो कभी शर्मिंदा ना हुए। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको साथ ले जाना चाहता है। आखिरी बात मैं ये कह रहा था और वो पूरी बात कंप्लीट करके मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यूहन्ना की इंजील के 14वें चैप्टर में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। सुनने वाले भाइयों, मेरी बहनों, मत घबराना, मत घबराना। हालेलुया। ये जिंदगी है, मत घबराना। हालेलुया। वो यीशु आज भी हमारे साथ है, वो खुदावंद खुदा आज भी हमारे साथ है, आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके खानदान में है, आपके घर में है, आप जहां नौकरी जॉब ड्यूटी करते हैं वहां है, आप जहां रहते हैं वहां है, आपके पूरे परिवार के साथ है। हालेलुया। बिल्कुल नहीं घबराना। उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। मेरे बाप के घर में बहुत सारे रहने के लिए मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता। बस मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, फिर मैं आऊँगा तुम्हें तो अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। अब सोच लो वो जगह कैसी होगी जहाँ आप जाके अपने यीशु के साथ रहेंगे। वहाँ ना मातम होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना धूप होगी, ना गर्मी
होगी, ना मक्खी होगी, ना मच्छर होगी, ना बीमारी होगी, ना बुखार होगा, ना महामारी होगी, ना बच्चों की फिक्र होगी, ना वहाँ कोई बिल बत्तियाँ आएंगी, ना कोई किसी चीज़ की चिंता होगी। भूख लगने वाली नहीं है, सूरज है ही नहीं वहाँ, सूरज है नहीं तो फिर क्या है? वो खुदा के जलाल से, यीशु के चेहरे से, हालेलुया, वहाँ रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी, रोशनी ही रोशनी होगी। दिन ही दिन होगा, दिन ही दिन होगा, रात वहाँ कभी होगी नहीं। हालेलुया। कोई डिस्पेंसरी वहाँ नहीं है, कोई हॉस्पिटल वहाँ नहीं है, कोई बीमारी वहाँ नहीं है, जाड़ का दर्द वहाँ नहीं है, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द वहाँ नहीं है, कोई गरीबी वहाँ नहीं है, कोई भूख वहाँ नहीं है, कोई पेट की बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी वहाँ नहीं है, शुगर की बीमारी वहाँ नहीं है, कैंसर की बीमारी वहाँ नहीं है, लीवर की बीमारी वहाँ नहीं है, हार्ट प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। वहाँ आराम है, अब्दी आराम है, अब्दी आराम है। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, जहां यीशु है वहां तो हमेशा की जिंदगी है, वहां आराम ही आराम है, वहां मातम और अफसोस नहीं है। फिर वो आपकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा। अगर ऐसी जगह पे जाना चाहते हो तो वो जगह आपके लिए तैयार हो चुकी है, और वो आपको आएगा और ले जाएगा, और उसके आने का समय हो चुका है। बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि ये हैं, कई लोग प्रचार करते हैं कि ये जी दीज आर द एंड डेज, ये अंत के दिन हैं। मैं तो यूं कहता हूँ ये अंत के दिनों का भी अंत है, ये अंत के दिनों का भी अंत है। वो किसी भी वक्त आ सकता है, किसी भी घड़ी आ सकता है। हालेलुया। बस आपको तैयार रहना है, हर वक्त आपको तैयार रहना। तभी तो यीशु प्रभु जी ने कहा था कि हर वक्त जागते और दुआ करते रहो, ताकि आने वाली इज़मैशों से बचने और इब्ने आदम के सामने खड़े होने के लायक हो जाओ। तो सोच लीजिएगा कि जब वो आएगा, क्या मैं और आप उसके साथ साथ उठाए जाने के लिए तैयार पाए जाएंगे? मैं एक छोटी सी सच्ची कहानी बता के, जो बाइबल की है पर सच्ची है, इस्राएल की कहानी है, और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मत्ती की इंजील के 25वें चैप्टर में ऐसा लिखा है ना, 10 कंवारियों का जिक्र है, 10 कंवारियों का जिक्र है। और दरअसल इसके पीछे कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन दिनों के अंदर जिस गाँव में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में या जिस जगह शादी होती थी, तो बड़े धूम धड़क्के से, बड़े धड़ल्ले से शादी मनाते थे, खूब सेलिब्रेशन होती थी, बहुत मनाया करते थे। और जब बारात आती थी तो बारात को आने से पहले उसी मोहल्ले की, उसी शहर की, उसी गांव की 10 कंवारी लड़कियों को, जब मैं कंवारी बोलता हूं तो आप प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बिल्कुल पाक साफ होती हैं, जिन्होंने मर्द को टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं, उसको मैं कंवारी उसका मतलब है, कंवारी मतलब पाक साफ, बिल्कुल प्योर पाक साफ। 10 कंवारी लड़कियां चुन लिया करते थे, और शादी से कई दिन पहले उनको खूब सजाया संवारा जाता था, खूब उनको अच्छी से अच्छी चीज़ें खिलाया पिलाया जाता था, सुंदर और बहुत खूबसूरत बनाया जाता था, उनकी खूबसूरती का खास ख्याल रखा जाता था, उनको बहुत सजाया संवारा जाता था, खूब उनको कुछ मलने मुलने के लिए, जैसे आजकल क्रीम में या कुछ तरह तरह की चीज़ें ऐसे लगाते हैं, उनके ऊपर खूब ऐसा कुछ किया जाता था कि ताकि जिस रोज़ वो शादी हो और बारात आए तो ये 10 कंवारियाँ जाके उस दूल्हे के इस्तकबाल के लिए, वेलकम करने के लिए, ये 10 कंवारियाँ उस दूल्हे को वहां से लाएं अपने साथ, दूल्हे के साथ साथ चलकर विवाह के मंडल में, उस पंडाल में, उस शामियाने में, या जहां सेलिब्रेशन होनी है, या जहां वो शादी की रस्म रीत रिवाज होना है, वहां तक वो दूल्हे को लाया करती थी। और मत्ती की इंजील के 25वें चैप्टर के मुताबिक ऐसे लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो ये 10 कंवारियाँ इंतज़ार कर रही थी, और इंतज़ार करते करते ऊँघने लग गई। ऊँघना एक ऐसी कंडीशन होती है, इंसान ना सोता है और ना जागता है,
उसको बोलते हैं ऊँघना। ना जागना ना सोना, जो बीच वाली कंडीशन है उसको बोलते हैं ऊँघना। और आधी रात को धूम मच गई कि दूल्हा आ गया आ गया आ गया आ गया। अब ये नींद में ही उठ के, ऊँघने वाली कंडीशन में उठ के, उनमें से जो 5 थी वो तैयार थी, वो दूल्हे के साथ चली गई। दूल्हे के इस्तेकबाल को, दूल्हे के वेलकम को, दूल्हे को लेने के लिए मंडप तक, मंडल तक, शामियाने तक पहुंचाने के लिए वो तो चली गई। पर जो तैयार नहीं थी वो रह गई, क्योंकि वो तैयार नहीं थी। तैयारी सिर्फ महज ये थी कि उनके पास तेल था, क्योंकि रात को मिसाल जलानी पड़ेगी ना। हाँ, रात का टाइम है, आधी रात का टाइम है, रात को मिसाल जलानी पड़ेगी। उनके पास तेल था, तेल वाली तो साथ चली गई, और जिनके पास तेल नहीं था वो दरवाज़ा बंद हो गया उनके लिए। उन्होंने बड़ा खटखटाया, बड़ा चिल्लाए, बड़ा शोर मचाया होगा, बड़ा खटखटाया होगा, पर दरवाज़ा बंद हुआ। ना सिर्फ दरवाज़ा बंद हुआ, बल्कि उनको एक कहने को, सुनने को भी ये आवाज़ सुनने को मिली कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं, मैं तो तुम्हें जानता नहीं। होगे तुम कुंवारियाँ, होगे इंतज़ार करते होगे तुम, मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम कहाँ के हो, कैसे हो या कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता नहीं। मतलब मेरा कुल मिला के ये है कि जो लोग तैयार होंगे अपने दूल्हे के साथ, अपने